हृदय ये हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है नहीं? हमारे शरीर में रक्त जो है पूरे शरीर में घूमता रहता है और रक्त घूमने के लिए जिन माध्यम का आवश्यक उपयोग करता है उन माध्यमों और रक्त को मिलाकर बनता है रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या बनता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो अपन आज रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें पहला भाग जो है हृदय। हृदय ये एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति में 300 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। लाल भूरे कलर का होता है और यह कार्डियक कोशिकाओं का या कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है। कार्डियक पेशियाँ या इनको हृदय पेशियाँ भी कहते हैं। अब यह हृदय जो है यहाँ से दो भागों में बटा रहता है। कितने भागों में बटा रहता है? दो। इन दो भागों को बांटने वाले को कहते हैं अपन कार्डियक सेप्टम। सेप्टम मतलब ये कार्डियक सेप्टम जो है इस हृदय को दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है? दो भाग में सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। ये वाला भाग अलग और ये वाला भाग अलग। ये इस रक्त को इसमें मिलने नहीं देता है और रक्त के इस वाले भाग को ये कार्डियक सेप्टम इधर वाले भाग में मिलने नहीं देता। ये जो हृदय है पूरा एक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। उस झिल्ली को अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। कौन सी झिल्ली कहते हैं? पेरिकार्डियम। मतलब हमारा जो हृदय है ये 3 स्तर से मिलकर बना होता है। कितने स्तर से? 3 स्तर से। बाहरी वाली जो झिल्ली है ये वाली झिल्ली सबसे बाहर, ये वाली झिल्ली कहलाती है पेरिकार्डियम। और ये बीच वाला जो मोटा वाला भाग है ये वाला भाग कहलाता है मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाला भाग है ये वाला भाग कहलाता है एंडोकार्डियम। अब हमारे हृदय के अंदर कोष्ठक की संख्या, तो हमारे हृदय के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक मतलब 4 चेम्बर, मतलब 4 खाली स्थान। कितने स्थान होते हैं? 4 खाली स्थान। एक ये स्थान, एक ये स्थान, देखो एक यहाँ से बंद कर रखा है, एक ये स्थान और एक 2 3 4। तो हृदय के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। कितने 4 चेम्बर होते हैं? चेम्बर 4, जिनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। एक को दाहिना लिंग, इधर वाले को बायां लिंग, फिर नीचे वाले को इसको निलय और इसको भी निलय। मतलब ऊपर वाले जो दोनों है अलिंद है और नीचे वाले क्या है? निलय। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? अलिंद। क्या कहलाता है? अलिंद। और ये वाला भाग भी अलिंद, ये वाला निलय और ये वाला भी निलय। इसको दो साइड है हृदय की, एक तो लेफ्ट साइड एक राइट साइड। राइट वाली साइड दाहिना भाग और लेफ्ट साइड बायां भाग। तो इसी बायां भाग में जो बाईं तरफ होगा उसको बायां अलिंद, जो बाईं तरफ होगा उसको बायां निलय। अब ये दाहिनी तरफ है तो ये दाहिना अलिंद और ये दाहिना निलय। इस प्रकार 4 चेम्बर से मिलकर हमारा हृदय जो है बना हुआ है। अब हृदय के अंदर रक्त किधर से किधर आता है? तो ये है महाशिरा वेना कावा। कौन सी वाली? ये वाली। तो अपन ने पढ़ा है कि हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से रक्त शिराओं के माध्यम से कहाँ आता है? हृदय में। हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से रक्त, कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध मतलब CO2 वाला रक्त। अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से काई में आता है? हृदय में आता है। तो ये वेना कावा जो है महाशिरा है, इसके माध्यम से ये जो लाल लाल मैंने तीर के निशान से बताया ये रक्त आ रहा है। क्या आ रहा है? रक्त। ब्लड भी कहते हैं इसको, खून भी कहते हैं। ये काई में आ रहा है? हृदय में आ रहा है। हृदय में सबसे पहले कहाँ आता है? तो सबसे पहले अलिंद वाले भाग में आता है। कौन से वाले भाग में आता है? अलिंद वाले भाग। अलिंद वाले भाग से ये पहुँचता है निलय वाले भाग। कौन से वाले भाग में? निलय वाले भाग में। निलय से ये पहुँचता है फुफ्फुस धमनी। किसमें पहुँचता है? फुफ्फुस धमनी, या इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी? पल्मोनरी धमनी। इस पल्मोनरी धमनी में यह अशुद्ध रक्त जाता है और ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़े और ये हृदय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ही कहाँ स्थित होते हैं? दोनों ही
अपनी वक्षी गुहा में स्थित होते हैं। इस दिल के दोनों तरफ फेफड़े स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? फेफड़े। इसलिए जो हृदय से जो रक्त जाता है वो कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़े में क्यों जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है। क्यों जाता है? शुद्ध होने। अशुद्ध रक्त में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। क्या मिली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में छोड़ने के लिए जाता है और वहाँ से शुद्ध होके आता है, मतलब वहाँ से वो ऑक्सीजन लेके आता है। तो यहाँ से सबसे पहले वेना कावा के द्वारा ये हृदय में प्रवेश करेगा। हृदय में सबसे पहले ऊपर वाले अलिंद में, अलिंद से फिर ये जाएगा नीले में, नीले से फिर ये जाएगा फुसफुस धमनी में या पल्मोनरी धमनी। इस पल्मोनरी धमनी के बाद ये पहुँचता है फेफड़े में और फेफड़े से वापस ये रक्त पल्मोनरी सिराओं के द्वारा वापस हृदय में आ जाता है। पल्मोनरी सिराएं या फुसफुस सिराओं के द्वारा वापस कहाँ आता है? फेफड़े में आता है। पहले जब गया था तो ये CO2 वाला रक्त था, अब ये आया है तो O2 वाला रक्त है, मतलब ये शुद्ध रक्त है। कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त सबसे पहले वही अलिंद में आएगा, अलिंद से फिर नीले में जाएगा और नीले से फिर ये एरोटा महाधमनी के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों में भेज दिया जाएगा। अब शरीर के संपूर्ण भागों में इसको भेजा जाता है, मतलब हमारा जो हृदय पंप की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? पंप की तरह कार्य करता है। ये तो था रक्त का मान। रक्त का मान एक बार और देखो। सबसे पहले महाशिरा के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों से ये हृदय में आता है और हृदय के अलिंद वाले भाग में आता है। अलिंद से फिर ये नीले में जाता है, नीले के बाद ये फुसफुस महाधमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है और फेफड़े में ये CO2 छोड़ देता है और O2 वहाँ से ले लेता है और रक्त हो जाता है शुद्ध। शुद्ध रक्त होने के बाद ये वापस फुसफुस सिराओं के माध्यम से हृदय के इस वाले भाग में आता है, अलिंद वाले भाग में। अलिंद से फिर ये नीले में जाता है और नीले से फिर ये जो धमनी है एरोटा महाधमनी, इसके द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचा दिया जाता है। ये था रक्त का मार्ग। अब देखते हैं अपन हृदय के अंदर होते हैं 4 वाल। कितने वाल होते हैं? 4 वाल। वाल किसको कहते हैं? जो रक्त को केवल एक ही दिशा में जाने देते हैं, अगर उल्टा रक्त आए तो उसको नहीं आने देते, उन्हें कहते हैं अपन वाल। देखो रक्त के बाईं ओर इस अलिंद और इस नीले के बीच में एक वाल होता है, ये वाला वाल कहलाता है बाइकस्पिड वाल। कौन सा वाल? बाइकस्पिड वाल। ये ऐसा होता है मतलब रक्त जो है ऊपर से नीचे की ओर गिर सकता है इसमें, लेकिन जैसे ही रक्त उल्टी दिशा में आएगा तो ये वाल हो जाएगा यूं होने के कारण रक्त उधर नहीं जाएगा। ये यूं होगा तो रक्त आ जाएगा, यूं होगा तो वापस ये वाल बंद हो जाएगा। तो अलिंद और नीले के बीच में जो वाल पाया जाता है किधर? बाईं भाग की तरफ, उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल ये अलिंद और नीले दोनों भागों को अलग अलग करता है और इसका काम है केवल रक्त को अलिंद से नीले में आने देना, अलिंद से नीले में आने देना, बल्कि नीले वाला जो रक्त है वो अलिंद में नहीं जा सकता, ये वाल बंद हो जाता है। ऐसा का ऐसे वाल इधर भी पाया जाता है राइट साइड में। राइट साइड में जो वाल पाया जाता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। कौन सा वाल? ट्राइकस्पिड वाल। इस वाल का भी कार्य यही है कि ये अलिंद से रक्त को किधर आने देगा? नीले में आने देगा, नीले वाले रक्त को अलिंद में नहीं जाने देगा। ये यहाँ पर एक वाल लग रहा है, ये वाला वाल, इस वाल को कहते हैं अपन ट्राइकस्पिड वाल। अब ये जो बड़ी एक ये बड़ी सिरा दिख रही है, बड़ी धमनी, और इधर भी बड़ी धमनी, इनमें भी एक वाल लगा रहता है, ये नीचे की ओर। ये वाल ऐसा है, इसमें रक्त यूं हो के जा सकता है ऊपर, जबकि ऊपर से अगर नीचे रक्त आएगा तो ये वाल हो जाता है ऐसे, मतलब ऊपर वाले रक्त को नीचे नहीं आने देता। इस वाल को कहते हैं अपन एरोटिक वाल। कौन सा वाल? एरोटिक वाल। क्यों एरोटिक कहते हैं? क्योंकि एरोटा महाधमनी में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एरोटिक वाल। अब ये पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी में भी ये वाल पाया जाता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल। इस वाल का भी यही कार्य है कि ये नीले से रक्त को इस धमनी में जाने देता है और इस धमनी का रक्त जो है वापस नीले में नहीं आने देता। वाल का काम यही है कि रक्त जो है उसको एक ही दिशा में ले जाना। अगर रक्त उल्टी दिशा में आता है तो वाल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब वाल के बाद आता है ऐसे नोड। शरीर में हमारा जो हृदय है, हृदय के
राइट साइड में वेना कावा के थोड़ा ऊपर अलिंद भाग में एक ऐसे नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऐसे नोड, इसको कहते हैं साइनोएट्रियम नोड। इस नोड का कार्य क्या है? इस नोड का ये कार्य है कि ये हृदय में संकुचन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? संकुचन पैदा करता है। अब संकुचन क्या होता है? संकुचन तरंग, मतलब ये हृदय जो है क्यों रक्त इसमें आ जाता है तो रक्त कैसे बाहर फेंकता है? बाहर ये तभी फेंकेगा जब इसमें संकुचन पैदा हो। अब देखो संकुचन कैसे पैदा होता है। सर्वप्रथम जो है रक्त वेना कावा के द्वारा अलिंद वाले भाग में आता है। किस वाले भाग में आता है? अलिंद वाले भाग का केवल ये काम है रक्त को रिसीव करना। क्या करना? रक्त को रिसीव करना, मतलब जितना भी रक्त आए वो कौन ले लेता है? अलिंद वाला भाग ले लेता है। अलिंद वाला भाग जब पूरा भर जाए, ये भाग इधर से भी रक्त आ रहा है फेफड़ों से, है नी, और इधर से शरीर के समस्त भागों से रक्त आ रहा है कौन से भाग में? अलिंद भाग। और इधर फेफड़ों से रक्त आ रहा है कौन से भाग में? अलिंद भाग। ये अलिंद वाला भाग जब रक्त से पूरा भर जाता है तो साइनोएट्रियम नोड से एक संकुचन तरंग पैदा होती है। क्या होती है? संकुचन तरंग पैदा होती है, मतलब एक झटका पैदा होता है। झटका पैदा होने के कारण क्या होगा कि ये जो वाल खुल जाएगा, इधर से ये वाल खुल जाएगा, इधर से ये वाल खुल जाएगा, और वाल जैसे खुलेगा ये रक्त कहाँ जाने लग जाएगा? ये रक्त अलिंद से नीले भाग में जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि साइनोएट्रियम नोड से संकुचन तरंग पैदा होगी। संकुचन तरंग के कारण ये होंगे सिकुड़ेंगे। क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। अब जब सिकुड़ेंगे तो रक्त निकलेगा। रक्त निकलेगा तो ये वाला वाल इधर से खुल जाएगा और ये वाला वाल इधर से खुल जाएगा, तो रक्त जो है अलिंद से नीले वाले भाग में गिरने लग जाएगा। और जब ये नीले वाले दोनों भाग पूर्ण रूप से भर जाएंगे, किससे भर जाएंगे? रक्त से भर जाएंगे। देखो इधर जो है अशुद्ध रक्त है और इधर जो है शुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त मतलब CO2 वाला और शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन वाला। अब ये नीले वाले दोनों भाग रक्त से पूर्ण भर जाएंगे। रक्त से पूर्ण भरने के बाद वापस पेशो नोड से एक और संकुचन तरंग पैदा होगी, और ये संकुचन तरंग अब जो पैदा होगी दूसरे नंबर वाली, ये ज़्यादा शक्ति वाली पैदा होगी। ज़्यादा शक्ति वाली पैदा होती है तो फिर ये वाले दोनों नीले वाले भाग जो है सिकुड़ने लग जाते हैं। ये दोनों वाले भाग सिकुड़ेंगे तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल जो है बंद हो जाए, और इनके बंद होने के कारण ये वाले वाल जो है पल्मोनरी वाल और एरोटिक वाल दोनों वाल खुल जाएंगे और रक्त इन बड़ी बड़ी इस महाधमनियों में जाने लग जाएगा। इस वाले महाधमनी से शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त जाएगा, और इस वाली महाधमनी से रक्त जो है कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा। ये रक्त फेफड़े में इसलिए जा रहा है क्योंकि इस रक्त का क्या होना है? शुद्ध होना है। ये अशुद्ध रक्त है, फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों से शुद्ध होकर ये वापस फुफ्फुस शिरा के माध्यम से अलिंद वाले भाग में आएगा। मतलब इस वाले भाग में जो है अशुद्ध रक्त भरा हुआ और इस वाले भाग में जो है शुद्ध रक्त भरा हुआ। शरीर के संपूर्ण भाग से इस वाले भाग में आता है, इस वाले भाग से फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है, फिर इस फेफड़ों से शुद्ध होकर इस वाले भाग में आता है। इस वाले भाग से फिर ये नीले में आ जाएगा और नीले से शरीर के संपूर्ण भागों में चला जाता है। और यहाँ जो संकुचन तरंग पैदा होगी वो ज़्यादा ताकतवर संकुचन तरंग पैदा होती है, क्योंकि उसे यहाँ से शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त को भेजना होता है। तो ये था रक्त का कार्य। अब उसके बाद लब डब की आवाज़। डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप के द्वारा हमारे दिल के यहाँ, दिल किधर होता है? थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड में स्थित होता है। तो डॉक्टर जो है उसका आला या स्टेथोस्कोप यहाँ लगाकर लब डब की ध्वनि सुनता है। वो उसको ध्वनि कैसे सुनाई देगी? तो रक्त जो है इस नीले वाले भाग से और इस नीले वाले भाग से इन धमनियों में जाता है, तो ये वाले वाल खुलते हैं, और जब पूरा चला जाता है तो वाल क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो देखो ये वाल ऐसे खुलते हैं, यूँ बंद हो, खुलेंगे बंद हो, खुलेंगे बंद हो, तो एक आवाज़ सुनाई देगी। उस आवाज़ को कहते हैं अपन लब डब की आवाज़। किसकी आवाज़? लब डब की। और इसी आवाज़ को वो डॉक्टर जो है उसका आला लगाकर या स्टेथोस्कोप लगाकर सुनता है। अब ये 1 मिनट में कितनी बार लब डब की आवाज़ आती है? तो ये 1 मिनट में आती है 72 बार। कितनी बार आती है?